फेस के जिद्दी दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, कालापन, इन सारी समस्याओं के लिए आज हम बनाएंगे होममेड ब्लीच। जी हाँ, बिना किसी केमिकल के घर में किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये ब्लीच तैयार करेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे बिना किसी केमिकल के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। बहुत बार मैंने कमेंट सेक्शन में आपका एक क्वेश्चन देखा है कि फेस पे जिद्दी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कोई भी फर्क ही महसूस नहीं हो रहा। कोई एक आसान सी एक होम रेमेडी बताइए जिससे कि इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कारगर रेमेडी लेकर के आई हूँ जो कि आपके फेस के दाग धब्बों पे भी काम करेगी। अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है तो उसे लाइटन करने में भी आपकी हेल्प करेगी। साथ ही फेस पे जो हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे, स्किन मतलब काली काली पड़ जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और एक और चीज, बहुत बार मैंने ये भी कमेंट पढ़ा है कि स्किन लाइटनिंग के लिए कोई उपाय बताइए। जो हमें टैनिंग हो जाती है, सनरेज की वजह से हमारी जो स्किन है एक शेड काली पड़ जाती है, या फिर धूल मिट्टी की वजह से स्किन फटती रहती है और फिर बुझी बुझी सी मतलब काली सी हमें नजर आने लगती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। मतलब रेमेडी एक है लेकिन फायदे अनेक है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से आपको ये रेमेडी तैयार करनी है, किस तरह से लगानी है, कितनी देर रखनी है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी कच्चे आलू का। ये मेरे पास फेस पैक बना करके मैंने तैयार कर लिया है। और अगर आप फेस पैक इस तरह से नहीं भी लगाना चाहते हो, मतलब कईयों को झंझट जैसा लगता है, तो हम एज अ सीरम भी इसे किस तरह से बना सकते हैं और लगा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आलू का हम इस्तेमाल करेंगे। कच्चा आलू पोषक तत्वों का भंडार होता है। कच्चे आलू में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके स्किन को लाइट करती है। जो दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, या फिर आप स्किन लाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे हम मार्केट में ब्लीच करवाते हैं अपने फेस पे, वो केमिकल उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी स्किन को जला देते हैं। तो ये एक नेचुरल चीज है, ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है और आपको वो जो मार्केट वाली ब्लीच है उसकी तरह ही फायदा देगी। आलू में जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज पदार्थ भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। विटामिन भी, विटामिन ए, बी, के, विटामिन ई, ये सारी चीजें भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, इसलिए ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो हम आलू ले लेंगे, फिर हम इसे ग्रेटर की मदद से घिस लेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, झंझट लग रहा है, तो आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और मिक्सर जार में पीस करके उस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि हमें आलू का रस चाहिए, जूस चाहिए, जिसे आप जिस भी तरह से, चाहे से आप ग्रेटर की मदद से या फिर आप मिक्सर जार की मदद से जैसे भी निकाल रहे हो, उस तरह से आपको लगभग 2 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे आलू का रस चाहिए। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया और अब इसमें हम ऐड करेंगे हनी। हनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अगर आपकी मतलब आपकी एज बढ़ रही है, फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह आपके स्किन पे दिखना शुरू हो गए हैं, तो आप शहद को रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। अब आपको लगेगा कि भाई फेस पे हम इस्तेमाल करेंगे तो चिपचिपा सा महसूस होगा, चींटियां तो नहीं लग जाएगी भाई, थोड़ी देर के लिए तो हमने इसे इस्तेमाल करना है, कौन सा हमने रात भर लगा करके सोना है। तो बेफिक्र रहिए आप। और बहुत ही कारगर होता है ये शहद, हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है और स्किन को निखारने का भी काम करता है। तो यहाँ पर आधी जैसी चम्मच के करीब में, मतलब जो ये 2 चम्मच हमने आलू का रस लिया था, तो आधी चम्मच हम इसमें शहद ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी, वो है विटामिन ई। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करती है और फेस के दाग धब्बों को लाइट करने के लिए ये बहुत कारगर होती है। तो आपने सुन रखा होगा कि कई लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स को खाते भी हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खाने चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति भी बुरी होती है। हाँ, आप एक्सटर्नली लगा सकते हो इसे, फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी रहती है, तो डायरेक्टली भी आप विटामिन ई की मदद से अपनी स्किन को अच्छी तरह से मसाज दे सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 कैप्सूल लिया। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आप 2 भी ले सकते हैं। और ये भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल, 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। प्लांट वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कि क्या हम प्लांट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है थोड़ा सा झंझट हो जाता है कि आपको उसको अच्छी तरह से मिक्सर जार में एक ब्लेंड देना होता है, तभी वो फिर एक मतलब नॉर्मल सी, जैसे हम ऐसे आप मिक्स करने लगोगे ना तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता।
तो इसलिए हल्का सा ब्लेंड दे दीजिए और फिर आप डाल सकते हो। और वो तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि नेचुरल है, आपके खुद उगाए हुए प्लांट, ऑर्गेनिक है, मतलब उसमें तो किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल किया गया ही नहीं है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। बाकी अगर नहीं है तो किसी भी ब्रांड का जो आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ वही आपको लेना है। तो बस 1 चम्मच के करीब आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये एक एक क्रीम की तरह बन जाता है। थोड़ा सा और अगर आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेते हो, मतलब डिपेंड कर रहा है आप पे, अगर आप इसे सीरम की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा इसमें लिक्विड ही रखना पड़ेगा। सीरम लिक्विड ही होते हैं और क्योंकि लिक्विड चीज एकदम से हमारी स्किन में अब्जॉर्व हो जाती है, इसीलिए सीरम बहुत ही जल्दी हमारी स्किन में अब्जॉर्व हो जाते हैं और हमें रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी देना शुरू कर देते हैं। तो आप सीरम की तरह भी इसे लगा सकते हैं। सीरम वाली किसी भी बॉटल, जो ड्रॉपर वाली बॉटल होती है ना हमारे पास घर पे है, तो उसमें आप स्टोर करके इसे फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके नहीं रखना है। जो भी चीज़ हम खुद से बनाते हैं बहुत ज़्यादा दिनों तक उसे स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। हम जब खुद से बना रहे हैं तो हमने तो कुछ नहीं ऐड किया। हाँ, जो हमारा फ्रिज है तो वो थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके हफ्ते भर के लिए आप इसे रख सकते हो। तो इस तरह से आप सीरम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें क्रीम की तरह, थोड़ा सा एलोवेरा जेल अगर आप इसमें ऐड और कर देते हो तो आप इसे क्रीम की तरह बिल्कुल एकदम जैसे आपकी मार्केट में मिलती है ना क्रीम, उस तरह से ही आप इसे बना सकते हो। और फिर वैसे ही जो भी आपकी क्रीम वाली कोई भी डिबिया खाली है उसमें आप स्टोर करके रख लीजिए और हफ्ते भर के लिए फ्रिज में वहीं से निकाल करके आपको इस्तेमाल भी करना है। और जब ये फ्रिज में ठंडी होगी ना तो और भी अच्छे से काम करेगी। जिनको ओपन पोर्स की समस्या रहती है ना, बहुत रूम छिद्र, बड़े बड़े गड्ढे गड्ढे दिखते हैं फेस पे, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और जो इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो हमारी स्किन के लिए सबके सब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबके फायदे भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए। और अगर आप एक फेस पैक की तरह इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे अभी मेरे पास है फेस पैक, तो आपको इसमें क्या ऐड करना है, आपको इसमें ऐड करनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक मतलब एक बाइंडिंग की तरह काम करेगी। तो जितनी भी ये लिक्विड चीज़ें हैं एकदम एक बढ़िया सा गाढ़ा सा एक पैक की तरह ये बन जाएगा। 1 चम्मच के करीब आपको मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है और बस फिर आप इसे मतलब फेस पैक की तरह लगाइए और लगभग 5-10 मिनट या जब तक चेहरा सूखता नहीं है तब तक लगा रहने दीजिए और चेहरे को धो लीजिए। मैं यहाँ पे आपको लगा करके भी बताती हूँ। तो इस तरीके से आपने इसे लगाना है। आप इसे एज अ स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब स्क्रब की तरह भी आप इसे इस तरह से आप लगा रहे हो, अच्छी तरह से इस तरह से आपको मसाज करते हुए लगाना है। तो जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन जमा रहती है ना तो वो भी निकल जाती है। साथ ही साथ जो आपके फेस पे जैसे नोज एरिया पे, चिन एरिया पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम हमें हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। मतलब जब आप इस तरह से अपने चेहरे पे हल्के हाथों से मसाज करोगे तो वो चीज़ें भी खत्म हो जाती है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप इस तरह से इसे अच्छी तरह से मसाज कीजिए, फिर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिए जब तक ये सूखती नहीं है, फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। चेहरा मैंने धो लिया, लग रहा है ना कि कोई ब्लीच मैंने अपने चेहरे पे कर ली हो। इसके बाद स्किन को आपको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है किसी भी मॉइस्चराइजर की हेल्प से, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही ऑसम इस फेस पैक के रिजल्ट्स आते हैं। बाकी सीरम या फिर क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो रात को सोने से पहले आप इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद 10 मिनट लगा रहने दीजिएगा और फिर अपनी स्किन को वाइप ऑफ कर लीजिएगा या फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिएगा। फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।